तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही थी एनवायरमेंट लॉ की, जिसके हमने वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस कुछ करा दिए हैं और शॉर्ट क्वेश्चन करा दिए। चलिए, शॉर्ट क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन लेकर के हमें आ गए हैं। ठीक है दोस्तों, फोर्थ सेमेस्टर का तीसरा पेपर है। देखिए, क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण के संवैधानिक प्रावधान क्या है, नीतियां एवं नियामक ढांचा। मतलब पर्यावरण संरक्षण के विधायी शक्तियां क्या हैं, विधायी वो क्या है, कर्तव्य, वो हमको यहाँ पर पढ़ने हैं। देखिए, भारत प्राचीन काल से ही पर्यावरण संरक्षण को लेकर सजग रहा है। तभी तो प्राचीन काल के धार्मिक ग्रंथ जो उस समय के नियम कानून हुआ करते थे, उनमें पर्यावरण संरक्षण के प्रावधान किए गए तथा पर्यावरण संरक्षण से संबंधित परंपरा विकसित की गई। जैसे घर में तुलसी का पौधा लगाने की परंपरा, गाय पूजा की परंपरा आदि। और केवल प्राचीन काल ही नहीं बल्कि आधुनिक काल भी भारत में भी पर्यावरण संरक्षण के लिए अनेकों संवैधानिक प्रावधान किए गए, नीतियां बनाई गई, नियामक ढांचा तैयार किया गया तथा जिसका विवरण निम्नलिखित है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला पर्यावरण संरक्षण के संवैधानिक प्रावधान। देखिए, भारतीय संविधान में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अनेकों प्रावधान किए गए हैं, जिनका विवरण निम्नलिखित है। सबसे पहले मौलिक अधिकारों में देखिए, अनुच्छेद 21 में जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। मौलिक अधिकार है, जिसकी व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रदूषण मुक्त स्वच्छ वातावरण में जीने का अधिकार है। ठीक है, दूसरा है नीति निर्देशक तत्वों में। देखिए, अनुच्छेद 47 में सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने हेतु पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने का प्रावधान इसमें शामिल किया गया है। नीति निर्देशक तत्व, पता है ना नीति निर्देशक तत्व क्या होता है। नीति निर्देशक तत्व वो होते हैं दोस्तों जो सरकार के द्वारा बनाए गए, मतलब सरकार के जो कर्तव्य होते हैं उनको ही हम बोलते हैं नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, मतलब कि जैसे हमारे होते हैं ना फंडामेंटल ड्यूटीज, तो ऐसे ही जो सरकार की फंडामेंटल ड्यूटीज होती है उसको हम बोलते हैं नीति निर्देशक तत्व। चलिए, अनुच्छेद 48 में कहा गया है कि राज्य जीव जंतुओं से संरक्षित करेगा। मतलब राज्य जो है जीव जंतुओं को संरक्षित करेगा, उनका पालन पोषण करेगा, उनका ध्यान रखेगा। अनुच्छेद 48 में कहा गया है कि राज्य वन एवं वन्य जीवों को भी सुरक्षा प्रदान करेगा। ठीक है, ये उसकी ड्यूटीज है। आगे मौलिक कर्तव्यों में देखिए, अनुच्छेद 51 AG के अनुसार नागरिकों का यह कर्तव्य कि वे प्राकृतिक पर्यावरण जैसे नदी, तालाब, वन्य जीव, जंगल की रक्षा एवं संवर्धन करें। यह हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, चलिए आगे संवैधानिक उपचारों में अनुच्छेद 32 उच्चतम न्यायालय पर्यावरण संरक्षण हेतु रिट जारी कर सकता है। और उसके बाद में अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय पर्यावरण संरक्षण हेतु लिस्ट भी जारी कर सकता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, संविधान की 11वीं और 12वीं अनुसूची में स्थानीय स्वशासन द्वारा मृदा संरक्षण, जल संरक्षण, जंगलों की सुरक्षा और पर्यावरण रक्षा से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। भारत में पर्यावरण से संबंधित नियम एवं अधिनियम ये हैं। ठीक है, सबसे पहला वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम 1974, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण नियम 2000 और जैव विविधता अधिनियम 2002 और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016। ये सभी जितने भी हैं, ठीक है, वो प्रावधान विधि द्वारा ही किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं यही समझ। बाकी जो इम्पोर्टेंट हमारे एग्जाम की दृष्टि से है 1972, 1974, 1986, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इन पर हम क्वेश्चन भी बनाने की कोशिश करेंगे, बाकी इनको आप जरूर पढ़ भी लें। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के।